राजस्थान की राजनीति में अब यह नया विवाद का कारण बन गया है। और विवाद का कारण यह है कि क्या कोई विधायक कोई आंदोलन करने जाएगा तो क्या उसकी सुरक्षा की जो गारंटी सरकार देती है वह सुरक्षा की गारंटी सरकार वापस ले लेगी, और वापस ले लेगी अगर सरकार की सुरक्षा हटाए जाने के बाद में विधायक को कोई खतरा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। दरअसल ये बहस का विषय इसलिए बन गया है कि सरकार ने लगातार आंदोलन करने वाले और सदन में कई तरह से सरकार को परेशानी में डालने वाले मुद्दे उठाने वाले निर्दलीय विधायक जो शिव से हैं रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में कटौती का आदेश जारी कर दिया है। और यह आदेश अब एक बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या किसी विधायक की ओर से सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले आंदोलन या कोई मुद्दे जिनको लेकर सरकार असहमत हो तो उन असहमति के बदले में क्या सरकार विधायक की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। यह विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि आपको याद होगा कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में लगातार 4 महीने की पदयात्रा के बाद में ओरण बचाओ पदयात्रा जयपुर पहुंची थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। हजारों लोग मुख्यमंत्री निवास कूच करना चाहते थे और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि यह ट्रेलर है, आगे चलकर और बड़ा आंदोलन होगा अगर सरकार इसे नहीं मानती है। अब यह मुद्दा जनमानस से जुड़ा हुआ है, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी जानते हैं कि मारवाड़ में जितना यह मुद्दा उठाएंगे उतना ही आम जन रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जुड़ता चला जाएगा। और यही कारण है कि वे विधायक बनने के बाद से लगातार ओरण बचाओ के मामले को लेकर जुड़े हुए हैं। और ओरण बचाओ मुद्दा कोई जातिगत मुद्दा नहीं है, लेकिन एक जगह जातिगत हो जाता है क्योंकि विश्नोई समाज वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी है। और जो भी व्यक्ति इस तरह के आंदोलन वन्य जीव या ओरण बचाने का या पर्यावरण बचाने का करता है, विश्नोई समाज हमेशा उसके साथ खड़ा हो जाता है। मारवाड़ में विश्नोई समाज की तादाद बहुत बड़ी संख्या है, राजनीतिक रूप से भी वह बहुत मजबूत है। ऐसे में यह संख्या बल कहीं ना कहीं जाकर राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन यह आंदोलन एक अलग बात है और उधर सुरक्षा हटाया जाना अलग बात है। आपको याद होगा कि पिछला जब विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, तो गैंगस्टर्स को लेकर कई विधायकों ने चिंता जताई थी। चिंता इसलिए जताई थी कि राजस्थान में आए दिन किसी व्यापारी को, किसी नेता को, किसी साधारण व्यक्ति को धमकियां मिलती रहती है फिरौती मांगने की। और यह मुद्दा उठाया था रविंद्र सिंह भाटी ने। और रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि जेल में बैठे हुए कैसे अपराधी लोगों को धमका रहे हैं, कई जगह गोलियां चला जाते हैं और इस तरह से लोगों की जान को खतरा पैदा हो जाता है। आखिरकार इसे रोकने में अभी तक सरकार इस मामले में फेल साबित हुई है कि गैंगस्टरों की धमकियों नहीं रोक पा रही है। और इसका एक उदाहरण भी कई दे दिया था रविंद्र सिंह भाटी ने, कहा था कि कई जगह गैंगस्टर ने ना सिर्फ धमकियां दी बल्कि व्यापारियों पर गोली भी चलाई। और इस तरह की घटनाओं का जब जिक्र किया तो रविंद्र सिंह भाटी को थ्रेट मिली थी। थ्रेट मिलने के बाद में 2 कमांडो सहित एक अतिरिक्त पीएसओ उन्हें उपलब्ध करवाया गया था। लेकिन चूंकि वे लगातार आंदोलन से जुड़े हैं और अब आंदोलन से जुड़े होने की वजह से या मुद्दे उठाए जाने की वजह से रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में कमी की गई है, या इसका कोई और कारण है, या उन्हें जो थ्रेट मिली थी, थ्रेट देने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, या अब उन्हें जो धमकी मिली थी वह धमकी खत्म हो गई है, या उनकी जान को जो खतरा अब तक था वह खतरा टल गया है। यह बात क्या रिव्यू, जो सुरक्षा रिव्यू होता है जनप्रतिनिधियों का, उस सुरक्षा रिव्यू में पुलिस को यह पता चल गया है कि जो धमकी मिली थी अब उन्हें धमकी नहीं मिलेगी और अब रविंद्र सिंह भाटी की जान को खतरा नहीं है। क्या इस रिव्यू के बाद में यह सुरक्षा हटाने का काम हुआ है या आंदोलन की वजह से सुरक्षा हटाने का काम हुआ है? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। और छिड़ गई है तो लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी सदन में कोई मुद्दे उठा रहे हैं या ओरण बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। चूंकि ओरण साधु संतों ने भी बचाने के लिए आंदोलन किया था, इसको मंदिर बचाने का आंदोलन भी कहते हैं, इसे वन्य जीव बचाने का आंदोलन भी कहते हैं, इसे जल संरक्षण का आंदोलन भी कहते हैं, इसे जंगल बचाने का आंदोलन भी कहते हैं, इसे बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने का आंदोलन भी कहते हैं। इस बात से सरकार असहमत हो सकती है, असहमति किसी की भी हो सकती है। और रविंद्र सिंह भाटी जो मुद्दे उठाते हैं सदन में वह जनमानस से जुड़े होते हैं, उनसे भी सरकार को असहमति होती है। लेकिन असहमति का मतलब क्या यह होता है कि किसी विधायक को धमकी मिलने के बाद में दी गई सुरक्षा को कटौती कर लिया जाए? दरअसल राजस्थान सरकार में एक पीएसओ यानी कि एक सुरक्षा अधिकारी तमाम विधायकों को दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
लेकिन अगर किसी विधायक को कोई धमकी मिलती है, कोई खतरा होता है जान का, तो उसे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है। और यही कारण है कि रविंदर सिंह भाटी को 2 कमांडो सहित 1 पीएसओ अतिरिक्त दिया गया था। लेकिन अब उन 2 कमांडो और 1 पीएसओ को हटाने की आदेश जारी हो गए हैं बाड़मेर एसपी के द्वारा। अब जैसे ही आदेश हुआ है, रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों सहित पत्रकारों और राजनीतिक प्रेक्षकों में चर्चा हो गई है कि क्या आंदोलनों से रोकने के लिए विधायक रविंदर सिंह भाटी को इस तरह से सुरक्षा हटाकर उनकी जान को खतरे में डालने का काम हो रहा है, या फिर पुलिस को यह बात पता चल गई है, बाड़मेर पुलिस ने रिव्यू कर लिया है कि रविंदर सिंह भाटी की जान को कहीं कोई खतरा नहीं है और अब उनकी सुरक्षा कम की जा सकती है या हटाई जा सकती है। दरअसल ये बहस का मुद्दा इसलिए भी है, जो मैंने पहले भी कहा था कि सरकार कोई भी हो, लोकतांत्रिक तरीके से ना सिर्फ एक विधायक को, ना सिर्फ एक जनप्रतिनिधि को, बल्कि आम जनता में किसी भी व्यक्ति को यह हक है कि वह संविधान प्रदत्त अपने अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार को चेताने के लिए कोई भी बात कह सकता है, आंदोलन कर सकता है। और इस तरह के आंदोलन आजादी से लेकर आज तक कई चुनी हुई सरकारों के सामने निर्दलीय विधायक हो, विपक्षी पार्टी का विधायक हो, स्वयं की पार्टी का विधायक हो, कोई जिला परिषद सदस्य हो, कोई पार्षद हो, कोई आम जनता हो, कोई संगठन हो, कोई कर्मचारी संगठन हो, कोई नागरिक संगठन हो, तमाम संगठन इस तरह के आंदोलन करते आए हैं। और सरकारों ने कभी भी उन आंदोलनों को कुचलने के बजाय उनसे बातचीत करके लोगों को संतुष्टि देने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि जिस बात को लेकर, जिस मांग को लेकर ये आंदोलन होते हैं, उन मांगों को सरकार बुलाकर उनसे चर्चा करे और जो भी मांग है या जो भी अधिकार जो चाहती है जनता या जनप्रतिनिधि, उन्हें दिया जाए। और नहीं दिया जाए तो उन्हें बातचीत के जरिए संतुष्ट किया जाए। यह हमेशा होता आया, लेकिन मैंने कहा कि पिछले दिनों से ऐसी परंपरा बन रही है कि आंदोलनों को दबाने का प्रयास तमाम सरकारें करने लगी हैं। लोकतंत्र की बात तो होती है, लेकिन लोकतंत्र में अगर आंदोलन दबाए जाएंगे तो फिर जनता अपनी आवाज कैसे उठा पाएगी। और अब तो सोशल मीडिया पर भी अगर सरकार के खिलाफ कोई बात लिख दी जाती है तो उन अकाउंट को या तो बैन किया जाता है, या उन वीडियो को हटवाया जाता है, या उस बातचीत को हटवाया जाता है, या डिलीट करवाया जाता है। दरअसल यह परंपरा लोकतंत्र की दुहाई देने के बावजूद अगर शुरू हो रही है तो निश्चित है कि फिर संविधान बचाने की बात जो विपक्षी पार्टी करती है वे एकदम सही साबित होती है, क्योंकि संविधान में तमाम नागरिकों को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों की मांग सरकार से करे, किसी भी तरीके से करे, सरकार उन मांगों पर विचार करे और संतुष्ट करे। लेकिन सरकारें आंदोलन दबा रही है। और रविंदर सिंह भाटी के आंदोलन, जो ओरण बचाओ आंदोलन काफी लंबा समय से चला आ रहा है, सदन में भी वे लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, अन्य जनहित के मुद्दे भी उठा रहे हैं। और अब जब उनकी सुरक्षा में कमी कर दी गई, उस स्थिति में कर दी गई है जब उनको धमकी मिली हुई है, तो यह बहस का विषय बन गया है। तो कि क्या सरकार अब आंदोलनों को दबाने के लिए एक चुने हुए विधायक की सुरक्षा में कटौती करके उनकी जान को खतरे में डालना चाहती है, और यह विषय आगे चलकर राजनीति में और बड़े विवाद का कारण बन सकता है।